फिल्मी सितारों के बीच की आपसी प्रतिद्वंदिता के बारे में गॉसिप करना हमारे लिए मनोरंजन का साधन होता है। इस तरह की कही सुनी बातों में सच कितना और मार्केटिंग का नमक कितना है, ये कोई नहीं देखता। पर जब ऐसी ही बातें हमारे देश के निर्माण के जनक, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे महापुरुषों के बारे में होती हैं, तब हमारे लिए दूध का दूध और पानी का पानी करना आवश्यक हो जाता है। आज देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच के रिश्तों को लेकर कई कहानियां चल रही हैं। ये लोग कहते हैं कि गांधी जी, कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर सरदार पटेल पर अन्याय किया। आइए तथ्यों और प्रमाणों को देखकर सत्य जानते हैं। पटेल और नेहरू के संबंध कैसे थे? खुद पटेल ने नेहरू को एक खत में लिखा, लोगों के लिए तो यह सोच पाना भी मुश्किल है कि जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं या जब एक दूसरे की परेशानियों या दिक्कतों से निपटने की सलाह या उसमें मदद नहीं दे पाते, तो हम एक दूसरे को कितना याद करते हैं। जवाहरलाल के प्रति मेरे नजदीकी के भाव, उनसे निकटता और उनके प्रति भाइयों वाले असीम स्नेह के कारण सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा को मैं कभी भी शब्दों में समेट ही नहीं सकता। लेकिन फिर जनता के आदर्श, लोगों के नेता, देश के प्रधानमंत्री और जनमानस के हीरो बने जवाहरलाल को, जिनके उत्कृष्ट कार्य और महान उपलब्धियां किसी से छिपी नहीं हैं, मुझसे किसी भी प्रकार की प्रशस्ति या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। 13 जनवरी 1949 को गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल एक साहसी योद्धा थे। अब जबकि हमने आजादी प्राप्त कर ली है, सरदार पटेल इसे बचाए रखने की लड़ाई में लगे हैं। इन्होंने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ऐसा शायद ही कोई दिन रहा होगा जब मैंने सरदार से सलाह न मांगी हो। नेहरू और पटेल के निजी पारिवारिक संबंध इतने गहरे थे कि नेहरू ने अपने जीते जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ना कभी चुनाव का टिकट दिया, ना सरकार में कोई पद। पर नेहरू ने पटेल की बेटी मनीबेन को 1952, 1957 और 1962 में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और वे 2 बार सांसद भी बनी। 1964 से 1970 तक मनीबेन कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सदस्य थी। सरदार पटेल की बेटी मनीबेन ने कहा कि सरदार पटेल इस चिंता से ठीक से सो नहीं पाते कि जो गांधी जी के साथ हुआ वही जवाहरलाल नेहरू के साथ होगा। सन 1950 में सरदार पटेल ने खुद पार्लियामेंट में यह बयान दिया कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, उनका अगला निशाना थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर 1950 को सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा था कि अब चूंकि महात्मा नहीं रहे, नेहरू ही हमारे नेता हैं। जब पटेल का खुद नेहरू के बारे में यह कहना था, तो कोई यह कैसे कह सकता है कि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पटेल नाखुश थे या वो स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? क्या 70 सालों बाद कुछ लोग भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल का करियर गाइडेंस करेंगे? 1947 से 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने पंडित नेहरू के साथ मिलकर देश की बागडोर संभाली और पहाड़ों जैसी चुनौतियों का कंधे से कंधा मिलाकर सामना किया। और उसी कालखंड में जिन ताकतों को खुद सरदार पटेल ने देशद्रोही कहकर उन्हें प्रतिबंधित किया था, वही लोग और ताकतें आज सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बारे में झूठ फैला रहे हैं। अगर आज सरदार पटेल होते तो उनके नाम पर हो रहे दुष्प्रचार से खुश होते?